खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और बिंदास होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 वृत्त। इसमें सबसे अहम 2 पॉइंट है। पहला तो यह है कि एक सर्कल है जिसके किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है। तो जो सर्कल है उसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्या है? एक सर्कल है, उसके किसी पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है। तो जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने वाली लाइन है, वह जो हमारे पास टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का कोण राइट एंगल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक सर्कल है और कोई 12 पॉइंट है सर्कल के P। इससे अपन सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, तो प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपको इतने आसानी से इस प्रश्नावली खत्म करने दूंगा? ना मित्रों, ना। अपन इसकी हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 10, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल 0 लेवल से। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त या सर्किल। वृत्त क्या होता है? किसी तल में एक स्थिर बिंदु, किसी तल में एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। देखो दोस्तों, हमने क्या लिखा है? कोई प्लेन है, कोई एक प्लेन है जिसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट है, और उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर उपस्थित सभी पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? सर्कल। देखिए दोस्तों कैसे, ये कोई है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इससे r दूरी पर है ये कोई दूसरा बिंदु या दूसरा पॉइंट, इससे इक्वल डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस पर ही है कोई एक और बिंदु, इस फिक्स्ड पॉइंट से r दूरी पर ही कोई एक और बिंदु, इस फिक्स्ड पॉइंट से कोई r दूरी पर ही एक और बिंदु। ये सब क्या है? r डिस्टेंस पर है। ये सब क्या है दोस्तों? r डिस्टेंस पर। तो इन बिंदुओं का कलेक्शन, इन बिंदुओं का क्या है? कलेक्शन। ये क्या कहलाता है? सर्कल। और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ये नियत दूरी होती है। इस नियत दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या या रेडियस। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट, इसको कहते हैं केंद्र या सेंटर। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा साफ बना देता हूं इधर से। ये कोई सर्कल है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये हो गया r मतलब त्रिज्या या रेडियस। ये तो हो गया त्रिज्या या रेडियस, ये हो गया सेंटर या केंद्र। तो ये तो अपना इसका काम हुआ। अब एक चीज देखिए आप, इस बिंदु से इक्वल डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स होंगे? ये तो 5-6 पॉइंट रहे, ऐसे पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट। तो सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर ये एक सर्कल बनता है। आपको ये तो समझ में आ गया। ये हो गई सर्कल की रेडियस। आगे देखिए, ये कोई सर्कल है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोड या जीवा। इसको क्या कहते हैं? जीवा या कोड। इसके बारे में थोड़ा ढंग से देखिए। जब ये कोड सेंटर से होकर गुजरती है, तो
इस दूरी को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास, डायमीटर। एक चीज देखिए आप इसमें, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हुई दोस्तों? आर हुई ना, और यहां से लेके यहां तक की दूरी आर, तो d इज इक्वल टू आर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इस बात को भी ध्यान रख लेना, कभी काम आई जाएगी, या ये नोट करो। फिर इसके बाद में अपने जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया? कोई सर्कल हो गया, ये कोई मार्कर ले लेते हैं। ये कोई क्या हो गया? सर्कल। इस पर कोई पॉइंट है। सर्कल क्या होता है? पॉइंट्स का समूह होता है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, बिंदुओं का समूह। इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है, इससे एक लाइन जा रही है। इस लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पर्श रेखा। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। और जो ये पॉइंट है जिससे होकर ये लाइन जा रही है, देखो इस लाइन की एक क्वालिटी है कि एक कंडीशन है कि सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रही है। स्पर्श का मतलब जस्ट टच, कोई पकड़ नहीं रखी, इसको बिल्कुल एक ही पॉइंट पर कट करके जा रही है। तो इस पॉइंट को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब एक और कंडीशन देख लीजिए, ये कोई सर्कल है, एक लाइन है जो सर्कल को बीच में से जा रही है, सर्कल के बीच में से, ये तो जस्ट टच करके जा रही थी एक ही पॉइंट पर। ये क्या कर रही है? दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को। कितने पॉइंट्स पर? दो पॉइंट्स पर। तो इसको बोलते हैं सेकेंड। इस लाइन को क्या बोलते हैं? सेकेंड या छेदक रेखा, छेदक रेखा। अब देखिए दोस्तों, कोड में रेखा में फर्क होता है। कोड तो क्या होती है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में होती है, या फिर यहां तक। लेकिन लाइन क्या होती है? सर्कल के बाहर भी होती है। तो रेखा और कोड अलग चीज है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो हमारे जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो तो ये है, और उसके बाद में ये है तो स्पर्श रेखा, जो बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करे। अब बताओ, एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो इस पर तो अनंत पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, अनंत बिंदु होंगे। तो अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। अगर बोले भाई एक सेकंड एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कट करती है? 2 पॉइंट्स पर। आपको पूछे कभी कि एक पॉइंट पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? तो ओनली वन, ओनली वन। एक पॉइंट पर एक ही ड्रॉ की जा सकती है। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर पढ़ेंगे हम थ्योरम 10.1। अब देखिए दोस्तों, प्रमेय 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इसका प्रूफ देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा। ये कोई पॉइंट है P, ये कोई लाइन है एक्स वाई। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस बिंदु से इस रेखा की दूरी बताओ, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बताओ। तो जनरली क्या हम ये डिस्टेंस बताएंगे कि हाँ यार डिस्टेंस तो है। अगर मैं अब पूछूं आपको मिनिमम डिस्टेंस बताओ, न्यूनतम दूरी, इस बिंदु व इस रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है, तो क्या हम ये वाली बताएंगे? ये वाली नहीं ना, हम बताएंगे दोस्तों ये वाली डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि किसी बिंदु व रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है। किसी पॉइंट व लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये बात अपने इस प्रूफ में थोड़ी बहुत काम आने वाली है। वैसे इसका प्रूफ बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा है। मैं इसको बैठा देता हूं दोस्तों।
क्योंकि यहाँ आएगा नहीं प्रूफ। अब देखिए दोस्तों प्रूफ। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है। हमने क्या करा है, एक सर्कल मान लिया जिसका सेंटर O है तथा जिसके किसी बिंदु P से स्पर्श रेखा किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा XY गुजरती है। देखो हमने जो यहां लिखा है उसको समझो आप। सबसे पहले तो ये तो क्या है, एक सर्कल जो कि हमने माना है जिसका सेंटर हो गया O, जो हमने साफ साफ लिखा है, जिसके किसी बिंदु P, यहां कोई बिंदु है जिसको नाम दे दो आप P, से एक स्पर्श रेखा गुजारो। एक स्पर्श रेखा भाई साहब ये खींच ली, जिसका नाम क्या दे दो XY। ये तो हमने यहां लिखा है, अभी तक तो वही काम किया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब इस पॉइंट पर ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट तथा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली ये लाइन के बीच का एंगल राइट एंगल होता है, या ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की। तो हम क्या करेंगे, OP परपेंडिकुलर XY, OP XY पर लंब है, OP XY पर लंब है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो दोस्तों, कुछ भी खास चीज नहीं करना है, जो अब तक करा ना उसी को आप ढंग से देखना। अपन क्या करेंगे, ये XY जो लाइन है इस पर कोई एक बिंदु मान लेंगे। जैसे मानो यहां पर हमने क्या मान लिया, Q, और इस बिंदु को इससे मिलाएंगे। अब मुझे आपको ये बताना है कि OP डिस्टेंस ज्यादा है या OQ डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब OP के बीच की दूरी ज्यादा है या OQ के बीच की दूरी ज्यादा है। OQ के बीच की दूरी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि OP तो देखो क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक हो गई, जो तो यहां तक ही खत्म हो गई इसकी। जो ये ज्यादा वाली डिस्टेंस है ये तो ज्यादा होगी, ठीक है। मैं इस बिंदु Q को यहां नहीं यहां मान लूं तो भी OQ ज्यादा होगी, क्योंकि जो रेडियस होगी वो तो यहां खत्म हो जाएगी। अगर मैं यहां मान लूं तो भी रेडियस तो यहां खत्म हो जाएगी, तो भी ये OQ ज्यादा होगी। तो OP से OQ हमेशा ज्यादा होगी। तो यही बात हमें लिखकर आंसर में अभी देखना, जवाब देंगे कैसे। माना स्पर्श रेखा XY पर एक स्पर्श रेखा XY पर बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q है तथा O से Q की दूरी OQ है, तथा O से Q के बीच की दूरी क्या हो गई, OQ। ये हमने मान लिया है। अब मैं आगे एक बात लिख रहा हूं जो आप बोलना समझ में आई या नहीं आई। चूंकि बिंदु Q, जो ये पॉइंट Q है, पॉइंट Q सर्कल के आउटसाइड है, बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। अतः मैं ये लिख दूं क्या कि OQ ज्यादा है OP से, जो OQ के बीच की दूरी ज्यादा होगी ना OP से, तो ये सही है यहां तक का। तो आप यहां तक नोट करो, फिर आगे बस अब तो खत्म ही हो गया है। खत्म होने के लिए हम ये लिखेंगे कि इस XY पर, इस टेंजेंट पर कहीं पर भी कोई से भी पॉइंट से भी कोई भी पॉइंट मान लो, या पॉइंट मान लो, कोई सा पॉइंट मान लो,
ओपी डिस्टेंस हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होगी। जो ये ओपी वाली डिस्टेंस है तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैसे होती है? परपेंडिकुलर। यही तो हमें प्रूव करना है, तो अभी हम लिख के खत्म कर देंगे। आप यहां तक नोट करो। चलो आप जल्दी जल्दी नोट करो, 15 सेकंड है आपके पास। अब जो मैंने बोला है अभी थोड़ी सी देर पहले कि मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन, वही लाइन यहां लिखना है। देखना कैसे लिखते हैं। लिखेंगे तो वैसे हाथ खुद से ही, लेकिन समझने की दृष्टि से कैसे लिखते हैं। जो ये परिणाम प्राप्त हुआ हमें OQ इज ग्रेटर देन OP, इसके बारे में लिखेंगे। यह परिणाम स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त उपस्थित सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। अतः केंद्र बिंदु O से बिंदु P केंद्र बिंदु O से देखो, यह परिणाम स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर सत्य है। अतः बिंदु O से बिंदु P ही न्यूनतम दूरी पर होगा। बिंदु P ही न्यूनतम दूरी पर होगा। इसलिए OP या रेखा OP क्या दे रखा है? स्पर्श रेखा बिंदु O से जाने वाली त्रिज्या। हाँ, इसलिए OP स्पर्श रेखा XY पर लंब है। देखो मैंने यहां क्या लिखा है, ये भी मैं समझा देता हूं आप कि देखो, ये कोई स्पर्श रेखा है ही, इस पर मैं यहां कोई पॉइंट मान लूं। अब देखो, आपको चित्र तो पहले बना ही लिया होगा, अब चित्र ढंग से बिगाड़ भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस ले लो, है ना? तो देखो, ये भी OP से ज्यादा होगी। ठीक है, मैं इस स्पर्श रेखा पर ये बिंदु ले लेता हूं, ये भी OP से ज्यादा होगी। देखो, ये वाली OP से ज्यादा होगी ना, तो न्यूनतम डिस्टेंस कौन सी होगी? OP वाली। वो न्यूनतम डिस्टेंस वाला मैंने सबसे पहले आपको समझाया था कि किसी बिंदु से न्यूनतम डिस्टेंस कैसे होती है? परपेंडिकुलर। तो इसलिए OP स्पर्श रेखा XY पर लंब है। OP इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट XY या एट XY, जो भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। अब तो बस 15 मिनट का और है। 10.1 तो बस 12 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि कोई सर्कल है। क्या है? कोई सर्कल। इस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखो, ये कोई पॉइंट है सर्कल पर, तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
तो एक सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। सर्कल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने? इनफाइनाइट, हिंदी में बोलते हैं अनंत। एक वर्त पर अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अनंत। मैंने रीजन समझा दिया है कि क्योंकि एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। एक वर्त पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फिल इन ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, एक सर्कल है, इस पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती किसी वृत्त के पूर्ति कीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले में क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई सर्कल है, क्या है? कोई सर्कल है जो इस पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। वह इस सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच करती है, ये पूछ रहा है। तो एक ही पॉइंट पर टच करती है तभी तो टेंजेंट है। अगर 2 पॉइंट्स पर कट कर जाए तो वो तो सेकेंड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? सेकेंड। लेकिन ये तो क्या है? टेंजेंट तब एक ही पॉइंट पर ड्रॉ करें स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की डेफिनेशन ही यही है। तो इसका आंसर होगा दूसरे का प्रश्न का 1 एंड ओनली 1, एक और केवल एक। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखिए दोस्तों, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ ये रहा ना, ये सर्कल है, सर्कल के 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? सेकेंड या छेदक रेखा, छेदक रेखा या सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखिए, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? एक सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए। अब समांतर मतलब पैरेलल, तो पैरेलल कैसे होगी? इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट पर होगी ना पैरेलल एक और। तो एक सर्कल पर कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती है? 2। तीसरी तो कोई चांस ही नहीं है। आप बताओ, यहां खींचोगे तो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, कहीं भी खींच लो इसकी हो जाएगी वो पैरेलल, ना कि इसकी। तो ये एक सर्कल पर कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती है? 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया आंसर 2। वृत्त तक उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा, ये तो क्या हो गया? सर्कल और स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ, इस पर कोई क्या है? टेंजेंट है। तो ये पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया होगा आपको, स्पर्श बिंदु। चौथे का आंसर क्या है? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया होगा आपके हिसाब से बढ़ने का। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक सर्कल है, क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र है O और जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इस पर कोई पॉइंट है P, इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है।
जो कि पी क्यू है, और ओ से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है पी क्यू के बीच की दूरी। तो सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, लिखना कैसे है एग्जाम में दिया है। गिवन क्या है, त्रिज्या ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस, और ओ क्यू बराबर दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। आपको देखते ही आसानी से दिख गया होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, बेस निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे अब जब हम लिखेंगे थ्योरम, वृत्त के किसी बिंदु, थ्योरम लिखना जो अपन ने 10.1 लिखी है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखो, इससे हमने क्या कर दिया है कि ये बोल दिया है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू। अतः यहां ये भी लिख देना, ओपी परपेंडिकुलर ओ क्यू, ओपी पी क्यू पर लंब है। अब हम आसानी से लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, या सॉरी हाइट का स्क्वायर। तो लिखिए दोस्तों इसको, कर्ण क्या है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है पी क्यू का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है, लेंथ क्या है 5 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट्स मत लगाना पड़े चाहो तो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सिंगल सिंगल टर्म्स है, फिर भी लगा लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 12 का स्क्वायर होगा 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर जो कहते हो 5 का होगा 25, पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। आप सोच रहे हो भाई इधर इधर गया, नहीं, इसको मैंने इधर ही रख दिया, इसको इधर ले आया, फिर इसको ही उल्टा लिख दिया है। तो माइनस करो 119, तो पी क्यू इज इक्वल टू 119। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, एक टेंजेंट हो और एक सेकेंट हो। दोस्तों जो हिंदी वाली बुक है ना, इसमें एक गलत दे रखा है, एक वृत्त खींचिए और ये दो नहीं आएगा यहां, और इंग्लिश में तो सही है। देखो बोलना क्या है क्वेश्चन, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, कर दिए जी। और कोई एक लाइन है, जो ये लाइन भी हमने मान ली, कहीं भी मान लो, यहां मान लो, वहां कहीं भी मान लो। और अब कंडीशन ये है कि इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के समांतर, इस रेखा के समांतर दो लाइंस और ड्रॉ करनी है, दो रेखाएं और खींचनी है। और दोनों रेखाओं की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उनमें क्या कंडीशन है कि एक तो स्पर्श रेखा हो, तो स्पर्श रेखा यहां खींच सकती है इसके समांतर, ठीक है, या यहां भी खींच दो इसके पैरेलल, क्योंकि यही है दूसरा चांस। और दूसरी दोनों पैरेलल होनी चाहिए, और छेदक रेखा हो, छेदक भले आप यहां से खींच दो। ये तीनों लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। आप चाहो तो जैसे ये कोई सर्कल है,
अगर आप नया लाइन मानिए तो यहाँ तो बोले स्पर्श रेखा खींच दो और यहाँ टेंजेंट खींच दो, वह सेकेंड खींच दो, तो ये तो हो गई टेंजेंट स्पर्श रेखा, और ये हो गई सेकेंड या छेदक रेखा। ये तो कोई गिवन लाइन थी, दी गई लाइन, गिवन लाइन, इसके पैरेलल हमने दो लाइन खींच दी। आप बिल्कुल स्केल से पैरेलल खींचना एकदम। पैरेलल का मतलब होता है अगर दो लाइन पैरेलल तब होती है जब उनके प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल आए, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में ऐसा नहीं होता, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम 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 कम, और एक के ऊपर कोइंसिडेंट में भी ऐसा नहीं होता। नहीं, कोइंसिडेंट तो एक के ऊपर एक ही होती है। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।